हरे कृष्णा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सह विष्णुना अमानिन माने देन कीर्तनीय सदा हरि। तो कौन व्यक्ति है जो सदैव भगवान का कीर्तन कर सकता है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये एक योग्यता बता देते हैं कि जो सही ढंग से विनम्र है, तृण से भी अपने आप को निम्न मानता है, तरोर यानी वृक्ष से भी अपने आप को सहनशील समझता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का सदैव स्मरण कर सकता है अथवा भगवान का कीर्तन कर सकता है। ब्रह्मादयः सूरगणा मुनयोतः सिद्धः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादयः सूरगणा मुनयोत सिद्धः। इतने सारी देवी देवताओं ने आपकी प्रार्थना की, आपको शांत करने की कोशिश भी की, पर फिर भी आप शांत नहीं हुए। ये कोई साधारण देवी देवता नहीं है। ब्रह्मा आदि देवगण, शिव जी अथवा ब्रह्मा जी, वरुण देवता अथवा चंद्रमा, ये सभी देवताओं ने आपकी प्रार्थना की, पर फिर भी आप तुष्ट नहीं हुए। तो मैं क्या हूँ आपके सामने, और इन सब के तुलना में मेरी क्या गति है? ब्रह्मादय सूरगणा मुनयोत सिद्धः, इतने सारे मुनिजन भी हैं, इतने सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी आप उनसे तुष्ट नहीं है। सत्वैतानमतयो वचसाम प्रवाहैः, और इस तरह वह प्रशंसा जो कर रहे हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उनको इतने वेद शास्त्र उनको पता है, मैं तो ऐसा कुछ इसमें निपुण नहीं हूँ। नाराधितुम पुरुगणैर अधुनापि पिप्रुः किम तोष्टुम अर्हति समे हरिरुग्रजातेः। तो मैं कैसे जान लूँ कि मेरे बोलने से या मेरे प्रार्थना करने से आप तुष्ट हो जाएंगे? तो प्रहलाद महाराज अपने आप को इतना निम्न स्तर में दिखाते हैं। वो यह नहीं कह रहे हैं कि मैं महाभागवत हूँ, वो यह नहीं कर रहे हैं कि मैंने माँ के गर्भ में जब मैं था तभी मैंने भागवत शिक्षा को ग्रहण किया नारद मुनि जी से। वो अपने आप को एक असुर कुल का समझते हैं, पर फिर भी अगले ही श्लोक में वो कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। हे नरसिंह भगवान, मुझे पता है, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस, बहुत धनवान व्यक्ति है वो आपको तुष्ट नहीं कर सकते, बहुत तपस्वी व्यक्ति है वह आपको तुष्ट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत सुंदर व्यक्ति है वह भी आपको तुष्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही कितनी भी सिद्धियां प्राप्त क्यों ना उसके पास हो, फिर भी कोई भी आपको तुष्ट नहीं कर सकता सिवाय एक, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। सिर्फ भक्ति से जो आपको प्रेम करता है उसके वश में आप हो जाते हो। जिस प्रकार गजेंद्र ने जो हाथी थे, उनको इतनी बुद्धि नहीं थी शास्त्र पढ़ने की, क्योंकि पूर्व जन्म ने उन्हें भक्ति की थी, कुछ मंत्र उच्चारण किए थे। भगवान की कृपा से जब गजेंद्र का अंतिम समय आता है, तभी वह श्लोक जो पूर्व जन्म में उन्होंने स्मरण किया था, वह उसको फिर से दोहराते हैं भगवान की कृपा से, और फिर भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय, सिर्फ भक्ति के कारण। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वही व्यक्ति ज्ञानवान है, वही व्यक्ति पंडित है जिसके पास विद्या के साथ साथ विनय भी हो, विनम्रता भी हो। भले ही आत्म साक्षात्कार का विज्ञान व्यक्ति को पता हो, पर अगर छोटा सा भी अहंकार उसके हृदय में हो तो वह भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के लिए अगर सबसे आकर्षक गुण भक्त में कुछ है तो वो है विनम्रता। अपने आप में बहुत सी योग्यता है, पर फिर भी अपने आप को अयोग्य मानना, यही विनम्रता का सही लक्षण है। कुंती महारानी कहती हैं, ततः परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येन ही स्त्रियः। भक्ति योग का विधान, भक्ति योग का निर्देश आप किनको देते हैं? जो परमहंस है, जिनके हृदय में जरा भी मल नहीं है, जो योगी हैं, बहुत बड़े मुनि हैं, उनके लिए है। मैं तो एक स्त्री हूँ, मैंने तो कभी शास्त्र नहीं पढ़े हैं,
तो इतने विनम्रता भाव से वो कहती हैं। पर हमको समझना चाहिए, कुंती महारानी को शास्त्र पूरी तरह ज्ञात था। कुंती महारानी कहते हैं कि नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ऐसी भाषा का प्रयोग कि नमो अकिंचन वृत्ताय, हे भगवान आप अकिंचन भक्तों के शरण देते हैं। निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः, जो मुक्ति कामी व्यक्ति हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो भाषा का प्रयोग है, जिसको शास्त्र पता नहीं है वो कैसे कह सकता है? पर फिर भी कुंती महारानी अपने आप को अयोग्य बताती है, प्रहलाद महाराज अपने आप को अयोग्य बताते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि बड़े से बड़े भक्त भी अपने आप को भगवान के सामने निम्न दर्शाते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आप को निम्न दर्शाते हैं। तो इसलिए हमको भी यही सीखना चाहिए कि कैसे भले ही हम में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, पर फिर भी हमको प्रामाणिक रूप से ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम माम तेजांश संभवम। जो भी कुछ हम में कला है वो क्या है? भगवान की ही दी हुई है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही तेज का अंश है। तो इसलिए श्रेय अगर जाता है वो हो जाता है भगवान को। तो इसलिए हमको सदैव विनम्र भावना से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।